सर, आप इस वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी किसी बैंक ब्रांच से, किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी एजेंट के कहने पर म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं तो आप अपने रिटर्न्स को लॉन्ग टर्म में लाखों रुपए कम कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि म्यूचुअल फंड को परचेज करने का वो कौन सा बेस्ट वे है जिससे आप लॉन्ग टर्म में अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल इन्वेस्ट वाइजली पर। अगर आप भी फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं बिल्कुल इजी वे में, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की डेट में हम म्यूचुअल फंड में दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है रेगुलर प्लान के थ्रू और दूसरा है डायरेक्ट प्लान के थ्रू। हम किसी भी एक म्यूचुअल फंड में रेगुलर या डायरेक्ट दोनों प्लान्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर दोनों प्लान्स में एक डिफरेंस होता है जिससे लॉन्ग टर्म में हमारी रिटर्न्स में लाखों रुपए का डिफरेंस आ जाता है। वो ये डिफरेंस होता है एक्सपेंस रेशो का। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो क्या होती है वो लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में समझा था। उस वीडियो का लिंक आई बटन में है, आप वहाँ देख सकते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में समझा था, एक्सपेंस रेशो का मतलब होता है कि कोई एक म्यूचुअल फंड हमारी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए हमसे एनुअली कितना चार्ज करता है, और ये चार्ज एनुअली परसेंटेज के हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट पर डिडक्ट कर लिया जाता है। और ये एक्सपेंस रेशो एक रेगुलर प्लान की डायरेक्ट प्लान से ज़्यादा होती है, जिससे लॉन्ग टर्म में हमारी रिटर्न्स में लाखों रुपए का डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि जब हम किसी म्यूचुअल फंड में रेगुलर प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो किसी बैंक एडवाइज़र, म्यूचुअल फंड ब्रोकर या किसी एजेंट के थ्रू उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब हम रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड और हमारे बीच एक मिडल मैन आ जाता है, जिन्हें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। और म्यूचुअल फंड इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को नई इन्वेस्टमेंट लाने पर ईयरली कमीशन पे करता है, और ये कमीशन 1% तक हो सकती है। और ये कमीशन उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को तब तक मिलती है जब तक हम उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं, जिस वजह से एक रेगुलर प्लान की एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होती है। और वही जब हम किसी म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान से इन्वेस्ट करते हैं तो हम बिना किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान्स को एंजल वन, अपस्टॉक, ज़ीरोधा, ग्रो एंड ईटी मनी जैसे ब्रोकर प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये हमसे म्यूचुअल फंड परचेज करने की कोई एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज नहीं करते, जिस वजह से डायरेक्ट प्लान की एक्सपेंस रेशो कम होती है। इससे हमारे लॉन्ग टर्म में लाखों रुपए बच जाते हैं। दोस्तों, ये ब्रोकर्स मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताए हैं। आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स की रिटर्न्स में लॉन्ग टर्म में कितना डिफरेंस आ जाता है। सपोज हम किसी XYZ लार्ज कैप फंड में डायरेक्ट प्लान जिसकी एक्सपेंस रेशो 0.75% है और एक रेगुलर प्लान जिसकी एक्सपेंस रेशो 1.5% है, दोनों के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। और हम दोनों में SIP से 10,000 मंथली इन्वेस्ट करते हैं 15 सालों के लिए, और इस XYZ लार्ज कैप फंड में 15 सालों बाद 15% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ आती है। अब दोनों प्लान्स की रिटर्न की बात करें तो चाहे XYZ लार्ज कैप फंड की 15% की एनुअल ग्रोथ है, पर डायरेक्ट प्लान में 0.75% की एक्सपेंस रेशो भी हर साल हमारी इन्वेस्टमेंट पर डिडक्ट हो रही होगी। तो डायरेक्ट प्लान में हमें 15% माइनस 0.75% यानी 14.25% की कंपाउंडेड रिटर्न ही मिलेगी। तो इस हिसाब से हमें 15 सालों बाद 57,84,000 की मेच्योरिटी अमाउंट प्राप्त होगी, और हम 15 सालों में इन्वेस्ट करेंगे 18 लाख रुपए, यानी हमें इसमें 39,84,000 का प्रॉफिट होगा। और वहीं रेगुलर प्लान में 1.5% की एक्सपेंस रेशो हर साल हमारी इन्वेस्टमेंट पर डिडक्ट हो रही होगी। तो रेगुलर प्लान में 15% माइनस 1.5% यानी 13.5% की रिटर्न ही मिलेगी। तो इस हिसाब से हमें 15 सालों बाद 54,20,000 की मेच्योरिटी अमाउंट प्राप्त होगी, और इसमें भी हमने 15 सालों में 18 लाख इन्वेस्ट किए होंगे, यानी इसमें हमें 36,20,000 का प्रॉफिट होगा। अब इन दोनों प्लान्स को कंपेयर किया जाए तो दोनों में हमने सेम अमाउंट सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और उसकी रिटर्न भी सेम आती है। पर रेगुलर प्लान की एक्सपेंस रेशो 0.75% ज़्यादा होने की वजह से हमें 3,64,000 का लॉस होगा। दोस्तों, आप रेफरेंस के लिए ये चार्ट भी देख सकते हैं कि एक्चुअली रेगुलर और डायरेक्ट प्लान्स की रिटर्न में कितना डिफरेंस आ जाता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में हमारी रिटर्न्स कंपाउंड होती है, जिसकी वजह से एक छोटी सी रेशो भी हमारी रिटर्न्स में लाखों रुपए का डिफरेंस ला सकती है। इसलिए हमें हमेशा
डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए, पर इसके लिए हमें म्यूचुअल फंड की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए जिससे हम एक अच्छा फंड चूज़ कर सकें और हमें अच्छी रिटर्न्स मिल सकें। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में 2024 के उन बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे जिसमें हम अच्छे रिटर्न्स के लिए उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखें।